जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा अति उत्तम है। लोग धन के लोभ में अंधे हो जाते हैं। आइए कथा की ओर चलें। आज की कथा है सेठ सेठानी का घमंड और एक गरीब व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बात कुछ पुरानी है। एक नगर में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था जो नगर का जाना माना सेठ था। उसी नगर में एक मंदिर था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतार थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे तो दूसरे नौकर ने फूल पकड़े थे। इसी प्रकार तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे। चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल की 3 जोड़ी धोती और कुर्ता, और 5वें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े थे। पंडित ने उन्हें आता देखा तो दौड़कर उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए हैं। आपने हमें दर्शन दिए, कृपा है। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाके थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान को सारी भेंटें समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से भूखा हूं, थोड़ी मिठाई और कुछ फल मुझे भी खाने को दे दो। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मानो किसी ने उसके सामने कुछ कहा ही ना हो, वह बहरा हो गया हो। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा, ओ मेम साहिबा, थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया कुछ तो दे दो खाने को। सेठानी चिढ़ के बोली, बाबा ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं हैं और तुमने बीच में ही टोका टोकी शुरू कर दी। सेठ जी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न भी होगी अथवा नहीं। इसने सारा मूड खराब कर दिया। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने के लिए सोच रहे थे, इसने अड़चन ही डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे क्या शांत हो जाइए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दें क्या? क्या ये भगवान है? क्या इसके भोग लगाएं? सेठ क्रोध में बोल रहा था। पंडित सेठ के मुंह को देखे जा रहे थे। फिर पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड खराब मत करिए। सेठ जी चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर आ जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को अवश्य दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में बैठ गया। कभी वह भगवान की तरफ देखता तो कभी फलों की तरफ देखता। अंदर जाकर सेठ ने भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगा तो आरती का थाल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाई
भगवान को भेंट चढ़ाने को, और जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा मार गया हो। यह देखते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें यह दंड दिया है। उसे बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें कठोर दंड दिया है। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया है इनके दोनों हाथों को? अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लग गई। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से? भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने स्वयं आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुंच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते? सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार क्या करने हैं? वो तो प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ा के उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए, ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना है। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वह कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी, कोई नहीं कह सकता। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।